जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 100 क्वेश्चन का सीरीज का सेट लेकर आए हैं, जो 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का भी समायोजन किया गया है, जो कौटिल्य पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है, किस विटामिन का है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 हो गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? अस्कर्बिक अम्ल, अस्कर्बिक अम्ल हो गया। B2 का राइबोफ्लेविन, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो गया। विटामिन देखिए सारा लगातार कर देते हैं। चलिए हम लोग देखिए B1 का सबसे पहले थायमिन, B2 का तो हो गया राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक, B7 का बायोटीन, B9 या B11 दोनों एक ही होता है, फॉलिक अम्ल। ठीक है। अब B12 तो हो गया साइनोकोबालामिन। ठीक है। अब विटामिन सी हो गया अस्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। फिर विटामिन डी को दो भागों में बांटा गया है, विटामिन D2 और D3। D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कोलेक कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। विटामिन ए टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है। और बात करें विटामिन ए और बी का खोज कौन किया है? मैकुलन ने किया है। विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस और विटामिन शब्द कौन दिया है? फंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? कौन सा सुमेलित है तो देखना है। देखिए निमोनिया फेफड़ा, सही बात है। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। यही हम लोग का सही चुनना था। मोतियाबिंद आँख को प्रभावित करता है। ठीक है। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ आँख दिया, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मधुमेह यकृत नहीं, मधुमेह अग्नाशय को प्रभावित करता है। ठीक है। और पीलिया रोग जो है किससे होता है? विषाणु से होता है। देखिए पीलिया रोग विषाणु से और पोलियो रोग भी विषाणु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य देखना है। DDT एक रोगाणुनाशक है। DDT एक रोगाणुनाशक है, गलत है। कीटाणुनाशक है। TNT एक कीटनाशक है। TNT कीटनाशक नहीं है, TNT विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। RDX एक विस्फोटक है, सही बात है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। RDX का अन्य नाम देखिए, RDX को इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन, अमेरिका में साइक्लोनाइट। RDX का अन्य नाम है। और RDX का बोलेगा कि फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है। और RDX का खोज कौन किया है? हैंस हेनिंग ने RDX का खोज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम है। देखिए कृत्रिम ढंग से पकाना है तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग चाहे कार्बाइड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह तो हो गया कृत्रिम ढंग से, लेकिन प्राकृतिक ढंग से जैसे पेड़ में अगर कोई फल पका तो वो किसके कारण? एथिलीन के कारण। इथिलीन के कारण जो है पेड़ों पर फल पकता है। ठीक है। और एथिलीन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है, जिसका खोज बर्ग ने किया था। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या पूछता है कि कौन सा गैस मानव के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। एक देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ए 20 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दूध उदाहरण है। देखिए दूध किसका उदाहरण है? पायस का। ऑप्शन बी, पायस का उदाहरण है। ऐसे याद रखिएगा, पायस मतलब क्या? खीर को कहा जाता है, तो दूध से ही खीर बनता है। और देखिए दूध हो गया पायस का उदाहरण। वही पूछेगा पनीर किसका उदाहरण होता है? जेल का। पनीर जेल का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है 7, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन। ऑप्शन सी, सिक्रेटिन उत्तेजित करता है। वहीं बात करें रेनिन क्या है? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है। केसिन, रेनिन हो गया ना। रेनिन क्या करता है? देखिए रेनिन करता है ना, केसिन को, दूध में पाया जाता है ना केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में तोड़ देता है।
ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? कृष्ण छिद्र सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी। चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में फिजिक्स के लिए मिला है। सीवी रमन को 1930 में मिला है रमन प्रभाव के लिए। इन्हीं ने रमन प्रभाव की खोज किया था 28 फरवरी को, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एच.जे. भाभा को परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और प्रयोगशाला में डीएनए का खोज भी किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए तो सोडियम बेंजोइट, ऑप्शन सी। सोडियम नहीं लिखा हुआ है, बेंजोइक लिखा हुआ है। ठीक है, सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन बी। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। ठीक है, और वहीं बात करें कि आपका नाभिकीय संलयन पे तो सूर्य की ऊर्जा, लेकिन आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे? तो ये भी नाभिकीय संलयन, लेकिन वो अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है हाइड्रोजन बम, जिसका खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। नाभिकीय विखंडन पे कौन होता है? परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे को जड़ें लंबी हो जाती है, क्यों? मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी हो जाती है क्योंकि क्या होता है? पानी की तलाश करते करते यह जो है दूर तक फैल जाता है, ऑप्शन बी। पानी का तलाश करते हुए नीचे तक चला जाता है। और ये कितना मीटर गहरा चला जाता है? 12 से 15 मीटर गहरा चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन क्या, देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी। पिनियल ग्लैंड जो है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, एडिनल क्या है? लड़ो उड़ो हार्मोन किससे कहा जाता है? एडिनल को कहा जाता है। पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। सॉरी, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अग्नाशय हो गया आपका, अग्नाशय से जो है इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 13, एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी, प्रोटीन होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में प्रोटीन कितना परसेंट? 15% होता है। वसा, देखिए शरीर में अगर पथरी हो जाता है तो किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा के पाचन को प्रभावित करता है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि देखिए मानव को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? मानव को 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। और पित्ताशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती के समान होता है। यकृत का वजन पूछेगा कितना होता है? 1.5 से 2 kg। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर या यकृत। ठीक है, और तिल्ली, तिल्ली क्या है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह तिल्ली यानी स्प्लीन को कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कठोरतम धातु कौन है? देखिए इसमें से कठोरतम धातु चुनना है, तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन डी। कठोरतम धातु है टंगस्टन। ठीक है, लेकिन कठोर तत्व बोलेगा तो हीरा, कठोर तत्व हीरा। और टंगस्टन का प्रयोग विद्युत के बल्ब में किया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। और सोना, सोना का क्या है? तन्यता सबसे ज़्यादा किसका होता है? सोना का। खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और प्रोटॉन का खोज कौन किया है? देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज सबसे पहले जे थॉम्सन, और प्रोटॉन का खोज, देखिए प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। और उसका विकास लेकिन
यह नाम कौन दिया है? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, बाद में इसका विकास और नाम रदरफोर्ड ने दिया है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। और रेडॉन, रेडॉन क्या होता है? सबसे भारी गैस कौन है? रेडॉन, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, धातुओं के टुकड़े को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है। मतलब टांका जो है ना, किसका मिश्रण होता है? शीशा और टिन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन बी। हाँ, शीशा और टिन का मिश्रण होता है टांका। वहीं आपका फ्यूज भी जो घर में लगा रहता है वो भी किसका मिश्रण होता है? टिन और शीशा का मिश्रण होता है। जस्ता और तांबा, देखिए पीतल किसका मिश्रण होता है? जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। पिताजी इसका ट्रिक याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 जो है बना लीजिएगा, ये मैथ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आ जाएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो ऑप्शन ए जूल हो गया, ठीक है। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। डाइन किसका मात्रक होता है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और रडार का जो है बोलेगा कि खोज किसने किया था? वाटसन वाट ने, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं रहे वाटसन वाट, तो टेलर और यंग भी मार सकते हैं। टेलर और यंग भी ऑप्शन में देता है, कहीं वाटसन वाट नहीं रहेगा तो आपको टेलर और यंग भी आंसर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हीरा का पूछेगा अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ठीक है। और हीरा का कांतिक कोण कितना होता है? 24.4, हीरा का कांतिक कोण 24.4 होता है। हीरा का घनत्व कितना होता है? हीरा का घनत्व 3.52, हीरा का घनत्व होता है 3.52। और हीरा में कैसा प्रसंकरित होता है? हीरा में sp3 प्रसंकरण होता है। और ग्रेफाइट में sp2। और ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? ग्रेफाइट का घनत्व 2.2, ग्रेफाइट का घनत्व होता है 2.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 22। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से, ऑप्शन बी। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। और किससे होता है पोलियो? विषाणु से होता है, ठीक है। मच्छर काटने से, देखिए मच्छर काटने से मेन रूप से 3 गो, फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर काट लेगा तो, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेगा तो, डेंगू एडिज इजिप्टी मच्छर काटेगा तो डेंगू हो जाता है, ठीक है। कुत्ते के काटने से तो रेबीज रोग होता है, जिसे पानी से डर लगने लगता है रेबीज रोग में। चलिए निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तोप का उपयोग पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था, जो है कब हुआ था? 1526 में हुआ था। जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, इसी में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, ठीक है। उसके बाद आइए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने, बाजार नियंत्रण, सीरी को राजधानी सीरी का किला भी बनाया, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पे कब था? 1175 में था, ठीक है, 1175 में। और मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में भीम द्वितीय के ऊपर किया गया था, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। और मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण कौन था? खोखरों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध, जैसे महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, उसी तरह मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध था। और चलिए सिकंदर लोदी ने आगरा को 1504 में बसाया और राजधानी 1506 में बनाया है आगरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है सुमेल नहीं है देखना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी, लोथल भोगवा नदी गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, गलत। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है।
ठीक है, तो यही गलत है। और रोपड़ तो पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी, ठीक है। तो और हरियाणा में क्या है, राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी, जो भारत में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन बन गया है, राखीगढ़ी, जिसका खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। चलिए, सूरज भान ने 1963 में राखीगढ़ी का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 570 में जन्म, 610 में आपको ज्ञान की प्राप्ति, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति, 622 में हिजरी संवत जो मक्का से मदीना की यात्रा की है उसी के उपलक्ष्य में 622 में हिजरी संवत चलाई गई, ठीक है। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जो है मृत्यु हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि, दोनों ही धर्म में क्या विश्वास करते हैं? देखिए कि इसमें क्या होता है, कर्म जो है ना, कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है। दोनों जो है कर्म पर और पूर्ण जन्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन पूछता है दोनों में क्या समानता नहीं है, तो आत्मदमन, ठीक है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म से संबंधित स्थान कौन है? कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? पंजाब में अमृतसर को बसाया है गुरु रामदास, ऑप्शन डी। गुरु रामदास चौथा गुरु थे सिखों के, और गुरु नानक पहले गुरु थे जिसने सिख धर्म का स्थापना किया, लंगर व्यवस्था शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था, पटना साहिब में, और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर 9वां गुरु थे जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 29। गंधार कला शैली एक सम्मिश्रण है। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? भारतीय और यूनानी का होगा, ऑप्शन डी। भारतीय और यूनानी का मिश्रण है गंधार कला, ठीक है। और गंधार कला में ही बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति बना है, और बुद्ध का प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता कैसा है? आदि ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें लिपि तो खोजा गया है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि कांसा का खोज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोगाज गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगाज गोई क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। ईस्वी कब है? 1400 BC है। इसमें मेन रूप से 4 देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का चर्चा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मैथ है, इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन ए आएगा 10 और 0/3। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो जो है क्या है? पाली ग्रंथ है, ऑप्शन सी। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है जिसको कौन लिखा है? नागसेन ने लिखा है। इसमें मिनांडर के प्रश्न और नागसेन का उत्तर का चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, 1,20,000 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठोस घन के कितने सतह होते हैं? एक ठोस घन के 1 ठोस घन के 6 सतह होते हैं, ऑप्शन बी। सतह 6 होता है लेकिन कोण 8, किनारा 12, 8 कोण 12 किनारा और 6 सतह होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल, ऑप्शन सी। आनंद ने सूत्र पिटक की रचना किया है, उपाली ने भिन्न पिटक, सूत्र पिटक का तो आनंद, ठीक है, और विनय पिटक का उपाली, हाँ ठीक है, और अभिधम पिटक का मोगलीपुत्र तिस्क ने रचना किया था। अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संगीति, असूत पिटक, अभिनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुआ है। चलिए 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/4, इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? 125 रुपया, ऑप्शन डी, 125 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था।
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई से थाने, ऑप्शन बी, बम्बई से थाने के बीच हुआ था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कब? 16 अप्रैल 1853 में चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था? तो उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह में से संबंधित नहीं थे। 1940 में इन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दिया था। ठीक है। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। कुंवर सिंह तो जगदीशपुर से थे। 1857 की क्रांति का सैन्य नेतृत्व किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885, सही बात है। बंगाल विभाजन 1905। मार्ले मिंटो सुधार 1909। असहयोग आंदोलन 1930, गलत। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा। डांडी मार्च बोलेगा तो 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के द्वारा इनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन बी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो कुल कितना बार बने हैं? देखिए, पहला बार 1923 के दिल्ली का विशेष अधिवेशन में बने थे और 1940 से 46 लगातार 6 बार रहे। ठीक है। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1929 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1929 लाहौर में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, 1929 लाहौर, 1936 और 1937, 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, गंगा नदी मेन रूप से 4 राज्य से होकर बहती है। देखिए, इसमें उड़ीसा नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? उड़ीसा जो है इसमें नहीं आएगा। गंगा नदी उड़ीसा से नहीं बहती है। कहाँ से बहती है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य तो दिया हुआ है। उत्तराखंड और एक और कौन बच गया? बिहार। उत्तराखंड और बिहार, टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए अगला आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया था? 1929 में। पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य 1929 में घोषित किया था। ठीक है। चलिए और अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 47। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 में। और 7 का 7 क्या था? अंग्रेज सदस्य था। 7 अंग्रेज था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन किस दिशा की ओर जाती है? तो उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49। ये मैथ है, बना लीजिएगा। इसका क्या आंसर रहेगा? 5 का पावर 5, ऑप्शन डी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बताना है आपको। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। लेकिन डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 49। पूना पैक्ट कब लागू हुआ था? पूना पैक्ट लागू हुआ है 1932 में और छोटा डेट 24 सितंबर 1932 में। इसी में दलितों के लिए सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। और सांप्रदायिक पंचायत की भी घोषणा 16 अगस्त 1932। चलिए अगला क्वेश्चन है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी। गठन कब हुआ था? 1957 में। अनुच्छेद बोलेगा तो पंचायत राज के लिए अनुच्छेद 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के
दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन 1985। चलिए 53 नंबर करते हैं। 53 नंबर क्या है? 53 नंबर हो गया था, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून 1985 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। संपत्ति का अधिकार एक है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शन डी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का क में। चलिए मौलिक अधिकार कितना है? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, वर्तमान में अब 6 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 हो गया धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी। जैसे सिखों को भी कृपाण रखते हैं, किसके द्वारा? अनुच्छेद 25 में ये स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 300 क में संपत्ति का अधिकार है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झार थे। ठीक है, उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आई.जी. पटेल। उस समय आरबीआई के गवर्नर आर.जी. पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन टी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1969 से 1974। किस मॉडल पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित था? तो गाडगिल मॉडल पर आधारित था। चलिए अगला देखिए, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? कौन सा संगठन करता है निम्न में से? तो सेबी, ऑप्शन अच्छा नीचे है सेबी, मतलब हो गया भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सेबी। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को कौन सा समिति की सिफारिश पर? एस दबे समिति की सिफारिश पर। अब मान्यता मिला है 30 जनवरी 1992 को सेबी को मान्यता मिला है। सेबी का मुख्यालय मुंबई है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो मांग पर नियंत्रण है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ब्याज दरों को कम करना नहीं, ब्याज दरों को कम करने से और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि नहीं है ब्याज दर को कम करना। वस्तुओं की राशनिंग, वस्तुओं की राशनिंग ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोलता है। 60 में ये, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि का विचार का समर्थन नहीं किया था? सहकारी विचार का समर्थन चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी, इन्होंने नहीं किया था। और चौधरी चरण सिंह के जन्म पे किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को, किसान दिवस। जवाहरलाल नेहरू के जन्म पे 11 नवंबर को कौन सा दिवस? जवाहरलाल नेहरू के जन्म 14 नवंबर को, 14 नवंबर को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बाल दिवस। और विश्व बाल दिवस 20 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। फार्मूला NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसमें 25% अमोनिया होता है। चलिए यूरिया में पूछता है, यूरियम नाइट्रोजन कितना परसेंट? 40% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के उपखेड़ा गांव में हुआ था 20 जून 1958 में
इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। अब भारत में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। ठीक है, चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है भारत और पाकिस्तान है ना, तो रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान है ना, रेड क्लिफ, ऑप्शन डी। ठीक है, और वही बात करें रेड क्लिफ रेखा का जो है निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। मैकमोहन भारत और चीन के बीच 1914 में। मैगिनोर जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोर जर्मनी और फ्रांस के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, ऑप्शन डी। थार जो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। थार जो है पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, तो थार है। आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल चिली में है। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। कोलोरेडो मरुस्थल अमेरिका में। कोलोरेडो मरुस्थल और सोनेरोन ये सब अमेरिका में मरुस्थल है। राजीव गांधी भारत के कितवें चुनाव आयुक्त हैं? राजीव गांधी भारत के 25वें, ऑप्शन बी, 25वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और वही बात करें चुनाव आयुक्त कितना सदस्य होता है? 3 सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। यह जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब हुआ है? 1993 से। पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब पहली महिला जो चुनाव आयुक्त बनी है BS रमा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है, ये कहाँ से उठता है? तो कैरिबियन सागर से, ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर से उठता है। जो अमेरिका में टोर्नेडो कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है। टाइफून चीन में, हरिकेन अमेरिका में चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, सही बात है। हैदराबाद कृष्णा, नहीं, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, और कोटा चंबल ये सही है। नासिक गोदावरी ये भी सही है। तो कौन गलत है? हैदराबाद। हैदराबाद कृष्णा नहीं, मूसी नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास है? साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में। ऑप्शन नहीं है, चलिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो लिख लीजिएगा, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास जो है केवलादेव राजस्थान। और राज्य में पूछेगा तो राजस्थान, और पक्षी अभ्यारण्य कौन है? तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 70। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर किसका सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का, ऑप्शन ए, हिंद महासागर का है। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो सेंटोस को, ऑप्शन बी, सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। लेकिन कहवा मंडी किसको कहा जाता है? कहवा मंडी साओ पाउलो, कहवा मंडी साओ पाउलो। और कॉफी बागान किसको कहा जाता है? फेजेंडा, कॉफी बागान फेजेंडा को कहा जाता है। और कहवा मंडी साओ पाउलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कार्य करते हैं। CAG जो है कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी। CAG का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 148 से 151 के बीच CAG का चर्चा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन किसके सलाह पे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख कौन थे? उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी।
1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। ये 3 स्तरीय पंचायत का जो है सिफारिश बलवंत राय मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन सी 20/3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 76, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का? तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का जो है जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। लेकिन सबसे अधिक रोजगार जो है कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार, तो चाय उद्योग महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ऑप्शन सी, मुंबई में है। ठीक है, और नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? किस पदार्थ का विद्युत चालकता सर्वाधिक है? चांदी का, ऑप्शन बी, चांदी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चांदी का है। हीरा सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, हीरा क्या है? सबसे कठोर तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। पीछे भी क्वेश्चन आया था, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट के द्वारा, ऑप्शन सी, बॉक्साइट के द्वारा एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड किसका इश्क है? पिंच ब्लेड यूरेनियम का इश्क है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी, बोन मेरो में बनती है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ऐसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर कंपाइलर नहीं है, ऑप्शन बी, कंपाइलर नहीं है। चलिए बाकी सब हार्डवेयर है, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब। भारत के 14वें सीएजी कौन है? भारत के 14वें सीएजी पूछ रहा है कि कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव जो है भारत के प्रथम सीएजी थे। बिहार बंगाल को किस वर्ष अलग किया गया था? बिहार बंगाल को कब अलग किया गया था? 22 मार्च 1912 को, ऑप्शन बी, इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, ऑप्शन ए, एस सोमनाथ बने हैं। अजीत कुमार मोहंती किसके बने हैं? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अजीत कुमार मोहंती। और समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। और उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष उन्नी कृष्णन नायर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में, ऑप्शन डी, तेलंगाना में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ऑप्शन ए, कितना होता है? 52 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लाठी डंडा किस प्रकार का शब्द है? लाठी डंडा सी, देशज, लोटा, लाठी डंडा ये सब देशज है। लेकिन लाठी देखिए पूछता है, आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है, लाठी क्लब का स्थापना किसने किया था? लाठी क्लब का स्थापना बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। लेकिन डंडा फौज का स्थापना चमनदीप, डंडा फौज का स्थापना चमनदीप ने किया है। आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख मारना मतलब इशारा करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंख मारना मतलब क्या होता है? इशारा करना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, हाथ से गेंद को फेंकना में किस प्रकार का कारक है? देखिए हाथ से गेंद को फेंकना जो है कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए क्योंकि जहाँ अलगाव का बोध होता है, मतलब अलग होने का बोध होता है ना, उसको उसमें कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक। जैसे हाथ से गेंद क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क का उच्चारण स्थान कहाँ है? क का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन ए, कंठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए,
एंटो ऑफ द वर्ड कंटिन्यू, कंटिन्यू का उल्टा क्या होता है? डिसकंटिन्यू। ऑप्शन डी, सॉरी बी, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है वो देखना है आपको। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। वाट डिड मीरा फाउंड, ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है, ये सही है। चलिए ऑप्शन सी गलत है। अगला ये 94 हो गया, 95 ये। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? किसे संबोधित करेगा? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष को। ठीक है, और लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा है। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के सभापति और उपसभापति। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्या होगा? तो देखिए, कोलकाता इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज़, क्या हो जाएगा? बिगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे मतलब किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, निकट दृष्टि दोष को, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा। चलिए, और 98 नंबर है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेज या निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 100, आज का अंतिम क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है, इससे क्या उत्पन्न किया जाता है? कृत्रिम मौसम, ऑप्शन बी। कृत्रिम मौसम बनाने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं, और साइक्लोट्रॉन का खोज कौन किया था? अर्नेस्ट लॉरेंस ने 1934 में साइक्लोट्रॉन का खोज किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।